क्या आप भी ओवरथिंक करते हो? हर छोटी बात को बार बार लगातार सोचकर और दिमाग में फेक सिनेरियोस को इमेजिन करके खुद को ही टॉर्चर करते रहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक एवरेज ह्यूमन माइंड हर रोज़ करीब 60 से 80 हज़ार थॉट्स प्रोसेस करता है और इनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 95% रेपेटिटिव। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं रुकता। ओवरथिंकिंग का असर सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी होता है। क्रॉनिक ओवरथिंकर्स को इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर और हेडेक्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है, जिससे आप बीमारियों के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। इस मेंटल ट्रैप से निकलने के लिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओवरथिंकिंग के रूट कॉज और बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो वीडियो को फुल फोकस और पेशेंस के साथ एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा दिमाग नेचुरली ही नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये बायस बहुत ज़रूरी था, उनके सर्वाइवल के लिए, ताकि वे डेंजर्स को पहचान सकें और उनसे बच सकें। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये बायस हमें बिना मतलब का स्ट्रेस और एंग्जाइटी देता है। एक और रीज़न है ऑप्शंस के ओवरलोड में फंस जाना। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है डिसीजन पैरालिसिस। एक इंटरेस्टिंग स्टडी में देखा गया कि जब लोगों को लगभग 24 टाइप्स के जैम्स दिखाए गए तो सिर्फ 3% लोगों ने परचेज किया। लेकिन जब जैम्स की संख्या 24 से घटाकर 6 कर दी गई तो 30% लोगों ने परचेज किया। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और एज ए रिजल्ट ओवरथिंकिंग भी ज़्यादा होगी। और इसके ऊपर से हम चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो हम फेल हो जाएंगे। ये फियर ऑफ फेलियर हमें ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द परेटो प्रिंसिपल या 80/20 रूल, जो कहता है कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। परफेक्शन नाम की चीज़ होती ही नहीं है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। परफेक्शनिज्म की बजाय कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना और प्रोग्रेस पर फोकस करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सोशल मीडिया तो इस प्रॉब्लम को अलग ही लेवल पर ले गया है। सोशल मीडिया पर आप मानो या ना मानो, लेकिन आपका दिमाग सबकॉन्शियसली दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना कर रहा होता है। ओवरथिंक करने से आप उन प्रॉब्लम्स को भी पैदा कर लेते हो जो असल में कभी थी ही नहीं। हमारे 60% थॉट्स पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंग्जाइटीज़ के बारे में होते हैं। आपको इस बात को इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है कि पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे थॉट्स और मेमोरीज हैं। पास्ट इज़ डेड और फ्यूचर का बोझ भी तुम्हारी इमेजिनेशन ही है। आप अपनी लाइफ को खुद ही हार्ड बनाते हो, सारा टाइम अपने दिमाग में, अपने मन में रहकर। लाइफ सिंपल है, अपने मन से, विचारों से बाहर निकलो एंड गेट इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जांपल, जब हम कंप्यूटर को ओवर यूज़ करते हैं तो उसमें हार्डवेयर इश्यूज आने लगते हैं। वैसे ही हमारा माइंड है। ओवरथिंकिंग हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं तो हमारा ब्रेन कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमें एंग्शियस और रेस्टलेस बनाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन नंबर 1, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ओवरथिंक करने वाले लोगों के बीच एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका माइंड ध्यान ही नहीं देता, रजिस्टर ही नहीं करता उन चीज़ों को जो आपने अकॉम्प्लिश की हैं, जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में उखाड़ा है। इसलिए हर रोज़ अचीवेबल गोल सेट करो और कॉन्शियसली अपनी छोटी बड़ी विन्स, विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करो और उन्हें लिखना स्टार्ट करो, नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। एज ए रिजल्ट स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल रिड्यूस होता है और हमें मिलता है इनर पीस एंड मेंटल क्लैरिटी। मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए वर्कआउट की तरह है, जिससे ओवरऑल ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है। नंबर 3, आइडेंटिफाई इंट्रूसिव थॉट। इस बात को याद रखो कि अगर कोई थॉट, कोई विचार स्टार्ट होता है व्हाट इफ से, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। ओवरथिंक करने वाले लोगों में ये थॉट सबसे कॉमन होता है। जैसे ही आपके मन में ऐसा कोई थॉट आता है तो समझ जाओ कि ये थॉट आपका नहीं है, यह एक इंट्रूसिव थॉट है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ हु यू आर। ये आपके अंदर डर पैदा करता है, इसलिए लेट इट पास, इसे जाने दो एंड यू विल बी ओके। अपनी हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। अपने इन्वायरमेंट को डीक्लटर करो एंड मेक इट पीसफुल।
और अंत में आपसे ये गुजारिश है कि कृपया चीप डोपामिन लेना बंद करो। आजकल की यूथ का माइंड ओवर स्टिमुलेटेड है आसानी से मिलने वाले प्लेजर्स की वजह से, जैसे पोर्न, जंक फूड, वीडियो गेम्स, मास्टरबेशन। चेज रियल डोपामिन। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, कोल्ड शावर, लिफ्टिंग वेट्स, रनिंग, वॉकिंग, फोकस्ड वर्क, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, डांस, क्रिएटिंग समथिंग, हेल्पिंग अदर्स, ग्रेटिट्यूड। अपने माइंड को ट्रेन करो असली और मीनिंगफुल चीज़ों से डोपामिन लेने के लिए। ओवरथिंकिंग ना सिर्फ हमारे मेंटल पीस को बल्कि हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को भी स्पॉइल कर सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। वी आर हेयर टू हेल्प यू। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके बेटर वर्स को ग्रो करने में मदद करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।